क्या आप भी जानना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब को क्रैक करने का राज क्या होता है? क्या आप जानते हैं हजारों छात्र मेहनत करते हैं लेकिन सिलेक्शन सिर्फ कुछ का ही क्यों होता है? इसके पीछे क्या रीजन है? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। मेरी स्ट्रेटजी आपका सिलेक्शन। यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। नमस्कार, मैं विपिन भट्ट। आप हमेशा मुझे मैथ्स पढ़ाते हुए देखते हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन सा सेशन लेके आया हूं। सेशन का नाम है मेरी स्ट्रेटजी आपका सिलेक्शन। जाने मेरे 10 एग्जाम क्रैक करने का राज। मैंने 10 एग्जाम क्रैक कैसे किए थे मेरे साथी। इसके बाद बात करेंगे क्यों नहीं किया ज्वाइन, आखिर वह कौन से रीजन थे जिससे मैंने किसी भी जॉब को ज्वाइन नहीं किया। मैं एक साधारण स्टूडेंट, जैसे आप लोग हैं, आप मुझसे अच्छे होंगे मेरे साथी। मैं एक साधारण स्टूडेंट था। जब मैंने तैयारी स्टार्ट किया तो तैयारी स्टार्ट करते समय मुझे बहुत सारी दिक्कतें। सबसे पहला सवाल मेरे अंदर यह था कि इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे क्या? हाँ भाई, बिल्कुल इतने सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। इसके बाद जब मैंने सबसे पहले जीएस का सब्जेक्ट देखा, मुझे लगा जीएस भाई। जब मैंने देखा इसके अंदर हिस्ट्री था, इसके अंदर पॉलिटिकल साइंस, इसके अंदर इकोनॉमिक्स, इसके अंदर करंट अफेयर, इसके अंदर स्टैटिक। भाई सबसे पहले मैंने सिलेबस देखा और मुझे लगा कि क्या मैं कर पाऊंगा। मेरे साथी पहले ही मेरे अंदर आ गया था, क्या मैं कर पाऊंगा? फिर मैंने बोला हाँ मैं बिल्कुल कर पाऊंगा। मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा था कि मैं इसको कर लूंगा। इसके बाद मैथ सब्जेक्ट देखा। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट जो मेरे 12th पास करने के बाद सुना कि रीजनिंग नाम का भी एक सब्जेक्ट होता है मेरे साथी। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ये सच है भैया। हिंदी और इंग्लिश एक सब्जेक्ट और होता है। अब मैं आपको जीरो से लेके बताऊंगा कि वो कौन सी मेरी स्ट्रेटजी थी जिससे मैंने एक बार एग्जाम निकालने के बाद हर एक एग्जाम में, चाहे मैं किसी भी एग्जाम के अंदर बैठता था, वो एग्जाम का रिजल्ट में हमेशा लिखा था यू आर सिलेक्टेड। अगर आप भी चाहते हैं कि आप किसी भी एग्जाम हॉल के अंदर बैठें और जब उसका रिजल्ट आए ना और लिखा आए यू आर सिलेक्टेड, भैया बहुत बड़ी खुशी होती है। तो इसी स्ट्रेटजी को मैं आपको बताने वाला हूं। आप जुड़े रहिए मेरे साथ अंत तक, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है मेरे साथी। जब आप तैयारी स्टार्ट करेंगे ना, सबसे पहले आपको क्या करना है, उस एग्जाम को टारगेट करना है जो आपका सपना है, और उसके बाद उसके सिलेबस को हमें देखना जरूरी होगा। जब आप सिलेबस देखेंगे तो उसके बाद आपको लगेगा कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं मेरे साथी। जब आप सिलेबस भी देख लेंगे, इसके बाद आपको आगे स्टेप कैसे बढ़ाना है। सबसे पहले आपको जानना होगा कि मुझे क्या पढ़ना है और मुझे क्या छोड़ना है। यह सबसे बड़ी कला है। जिसने इसको जान लिया उसने 50% जंग को जीत लिया। भाई आपको पहले जानना होगा कि हमें क्या छोड़ना है। पढ़ तो हर कोई रहा है, लेकिन ये क्या छोड़ने वाला जो सब्जेक्ट है ना, इसको हर कोई समझ नहीं पाता है। टॉपिक कौन सा छोड़ना है ये सबसे पहले आपको जानना है। अब ये हमें पता कैसे लगेगा मेरे साथी? जब आप तैयारी स्टार्ट करेंगे तो पहले उसका एक बार क्या देखेंगे, पेपर देखेंगे कि पेपर में कैसे कैसे चीजें पूछी जा रही हैं। लेकिन आपको स्टार्टिंग में ये पता नहीं चलेगा, तो आप स्टार्टिंग में क्या करेंगे, 1 से 1.5 महीने अपने सिलेबस को करेंगे जो टॉप मोस्ट है। जैसे आप मैथ से पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज आप पढ़िए, सबसे पहले प्रॉफिट लॉस पढ़िए, टाइम एंड वर्क पढ़िए, रेलगाड़ी वाला चैप्टर पढ़िए, अनुपात समानुपात पढ़िए, सारे टॉपिक पढ़िए क्योंकि तो मेन है, ठीक है। इसके बाद ऐसे रीजनिंग में भी आप करिए, जीएस में भी करिए। तो जब आपका सिलेबस ना 40 से 50% खत्म होगा, इसके बाद आपको एक मॉक टेस्ट लगा देना है उस पेपर का, और फिर आपको वहां से पता लगेगा कि कौन सी चीजें मुझे छोड़नी है और कौन सी चीजें करनी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, करंट अफेयर। मान लो आपने एक पेपर दिया, उस पर करंट अफेयर 3 साल पुरानी पूछ रहा है। भाई क्या आप 3 साल पुरानी करंट अफेयर याद कर पाएंगे मेरे साथी? नहीं कर पाएंगे। तो ये चीजें छोड़नी है। और किसी एग्जाम में क्या होता है, 2-3 महीने की करंट अफेयर पूछता है, तो वहां पर करंट अफेयर हमें पढ़नी होगी। मैं ये कहता हूं कि आपको करंट अफेयर पूरी रूप से छोड़ना भी नहीं है। आपको क्या करना है, पूरे महीने करंट अफेयर नहीं पढ़ना है, लेकिन महीने का जो 31वां दिन होगा उस दिन आपको टॉप उस महीने के 100 करंट अफेयर लिख लेने हैं, ताकि भैया आपको याद रहे। अगर करंट अफेयर पेपर में पूछा भी जाएगा आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो पहली चीज छोड़ना हमें सीखना है कि क्या चीजें हमें छोड़नी है मेरे साथी। दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा, आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, 2 से 2.5 महीना बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करनी है, रेगुलर पढ़ाई करनी है। मान लो आपने मैथ से पढ़ा, आप परसेंटेज के पूरे टाइप पढ़िए। ये नहीं कि आपने 1 घंटे में परसेंटेज समाप्त कर दिया, ये तो फिर समाप्त करना होगा मेरे साथी, ये सिलेक्शन लेना नहीं होगा। आपको क्या करना है, परसेंटेज पर चाहे आप 5 दिन लगाइए, सारे टाइप आपने नोट कर लिए। अब उस परसेंटेज के आप 100 क्वेश्चन लगाइए। इसके बावजूद जब आपने थ्योरी पढ़ ली, क्वेश्चन लगा लिए, अब आपको क्या करना है, एक परसेंटेज का सेक्शनल टेस्ट लगाना है। जैसे आपने सेक्शनल टेस्ट लगाया, आपको वहां पर अपना पता चल जाएगा कि आपके कितने नंबर हैं।
और उस परसेंटेज टॉपिक में चाहे आप 6 दिन लगाइए चाहे 7 दिन लगाइए, उसके बाद किसी भी एग्जाम में यदि परसेंटेज का क्वेश्चन आएगा ना मेरे साथी, गलत नहीं होना चाहिए। यदि गलत होगा तो वो फिर आपकी वहां पर गलती मानी जाएगी। आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ ले रहे हैं वहां से क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। स्टार्टिंग में गलत होंगे मैं मानता हूं, लेकिन जब धीरे धीरे आप करेंगे फिर उससे चीजें गलत नहीं होंगी। तो ये स्ट्रेटजी आप अपनाइए। ऐसे ही प्रॉफिट लॉस आप करिए, पहले 5-6 दिन लगाइए, उसके बाद 100 क्वेश्चन लगाइए, उसके बाद टेस्ट लगाइए, आप बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करने लगेंगे। ऐसे सारे के सारे टेस्ट मेरे साथ ही रीजनिंग आपकी 1.5 महीने के अंदर पूरी समाप्त हो जाएंगी। अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना रीजनिंग में, तो भी आप 1.5 महीने के अंदर कर सकते हैं। आप थ्योरी पढ़िए, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है, उसके बाद आपको क्या लगाना है, सीधे टेस्ट लगा देना है। और एक बार यदि आपकी रीजनिंग समाप्त हो जाएगी मेरे साथी, फिर आपको क्या करना है, रीजनिंग समाप्त होते ही आपको डेली 25 क्वेश्चनों का सेट लगाना है। फिर रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, रीजनिंग सिर्फ प्रैक्टिस मांगती है। मेरे साथी हिंदी और इंग्लिश में आपको क्या करना है, डेली बेस पर कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, ठीक है, ग्रामर पढ़नी है, और उसके साथ साथ आपको एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड जैसे कि पर्यायवाची, ठीक है, विलोम शब्द और अनेकार्थी शब्द, ये सारी डेली 10-10 याद करनी है। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। मेन बात रही जीएस। सर जीएस कैसे पढ़ें ये बता दीजिए, आपने कैसे पढ़ी थी? साथ ही मैं अपनी स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूं कि जीएस में कैसे पढ़ता था। मान लो मुझे जीएस पढ़नी है एक दिन में 2 सब्जेक्ट, क्योंकि जीएस एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। जीएस में यदि मैं स्टार्ट करता था ज्योग्राफी से, क्योंकि ज्योग्राफी एक समझने वाला सब्जेक्ट है। इस ज्योग्राफी के साथ मुझे एक रटने वाला सब्जेक्ट, मतलब याद करने वाला सब्जेक्ट पढ़ना होगा, जो मैं पढ़ता था। उसके साथ हिस्ट्री, वो भी मिडवल हिस्ट्री मेरे साथ ही। अगर दूसरे दिन मैं पढ़ रहा हूं पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस अपने आप में एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, याद रखना। और पॉलिटिकल साइंस के साथ मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ता था, मिडवल हिस्ट्री पढ़ता था। मेरे साथ ही तीसरा इकोनॉमिक्स भी समझने वाला, मतलब मैं हर दिन एक समझने वाला सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं और एक याद करने वाला सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं। आपको ये चीजें अपनानी होंगी। अगर आपने 2 से 3 महीने ये स्ट्रेटजी अपना दी मेरे साथ ही, आप किसी भी एग्जाम के हॉल के अंदर बैठना, आपका जो पेपर होगा वो 101% क्लियर होगा। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूं कि मैंने आखिर वो कौन से 10 एग्जाम थे, हो सकता है 10 से भी ज़्यादा हों, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम, जैसे एयरफोर्स एक्स ग्रुप सबसे पहले मेरा एग्जाम निकला हुआ था। एयरफोर्स, मैंने इससे पहले नेवी का एग्जाम दिया था, भाई नहीं निकला था। एयरफोर्स का एग्जाम दिया था, नहीं निकला था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ क्या नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं पढ़ यहाँ कुछ रहा हूँ, एग्जाम हॉल के अंदर गया, आया कुछ मेरे साथी। फिर मुझे पता लगा कि एग्जाम तो ये आ रहा है, फिर मैंने दोबारा पढ़ना स्टार्ट किया, जीरो से पढ़ना स्टार्ट किया। मेरे साथी जो सबसे पहले मेरा पेपर निकला था वो एयरफोर्स एक्स ग्रुप का एग्जाम निकला हुआ था, ठीक है। मैं ज्वाइन नहीं किया। क्यों ज्वाइन नहीं किया उसे? मेरे साथी आपको पता है कि उस समय अग्निपथ योजना स्टार्ट कर दी थी, जिस पर जो पहले के सारे निकले हुए लड़के थे, हमारे साथी लोग थे, उनको सबको क्या कर दिया, कैंसिल, अब नई वैकेंसी आएगी। और उसके बाद हमने फिर अपना रुख मोड़ा। मेरे साथी रुख मोड़ा, एग्जाम एसएससी सीपीओ 2 बार, एसएससी जीडी 2 बार, सीआरपीएफ, हेड मिनिस्ट्रियल, आरपीएफ, बहुत सारे ऐसे एग्जाम थे जहां पर मैंने क्लियर किया। क्योंकि जब अगर आपका एक बार एग्जाम निकलने लग जाएगा ना, फिर आप किसी भी एग्जाम हॉल के अंदर बैठेंगे तो आपका हर एक एग्जाम क्लियर होगा। आप देख सकते हैं ये मेरा 124 नंबर चेस्ट नंबर था, ठीक है। दिल्ली सीपीओ के अंदर जो फिजिकल होता है, सीपीओ भैया, सीआरपीएफ टाइपिंग, ठीक है, एसएससी जीडी, आरपीएफ का, आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे का, ये सारे के सारे एग्जाम मेरे साथी। अगर आपका एक एग्जाम निकल जाता है ना, उसके बाद आपके हर एक एग्जाम निकलेंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम हॉल के अंदर बैठे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप ये क्यों बता रहे हैं मेरे साथी? पहली चीज बताने का कारण यह है कि आपको पता लगे कि आखिर एग्जाम हॉल के अंदर चीजें कैसी चलती हैं। और स्टार्टिंग से जो विद्यार्थी मुझे देखेगा वो देखना चाहेगा कि कैसे आखिर एग्जाम क्लियर किए जाते हैं। दूसरी चीज, बहुत सारे विद्यार्थी हमसे पढ़ते हैं, मैथ से पढ़ते हैं, तो उनको ये डाउट ना रहे कि हम जिस अपने बड़े भाई से पढ़ रहे हैं, क्या उनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस है कि नहीं है, वो हमें गाइड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मेरे साथी, मैं आपसे हमेशा बोलता हूं, मैं एक शिक्षक नहीं, मैं एक शिक्षक के साथ साथ आपको गाइड करता हूं। मैं हर संडे को बच्चों के साथ गूगल मीट करता हूं और हर एक बच्चे से बात करता हूं, हर एक बच्चे को 5 मिनट का समय देता हूं कि आप बताइए आपकी तैयारी के दौरान क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो बच्चों के साथ मैं एक गाइडेंस के रूप में जुड़ता हूं। मैं बोलता हूं कि मैं आपका बड़ा भाई हूं, मैं आपका शिक्षक नहीं, एक बड़ा भाई हूं, और बड़ा भाई हमेशा एक सही राह दिखाता है। इसी वजह से मुझे लगा कि आपको मुझे बताना चाहिए कि आपको कैसे स्ट्रेटजी के साथ आगे को बढ़ना है। आपको अगली वीडियो किस स्ट्रेटजी पर चाहिए, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी इस पर भी जरूर कमेंट कीजिएगा। कल मिलूंगा मैथ्स की पहली क्लास के साथ, बेहतरीन तरीके से अंदाज होगा, और अब अंदाज एक अलग
तरीके से होगा जिसमें आप सभी के मैथ्स और रीजनिंग में आउट ऑफ आउट नंबर लाने का ये मैं गारंटी लेता हूं। मैं गारंटी ले रहा हूं साथी, लेकिन मैंने फिर बोला है मेरी स्ट्रेटजी रहेगी, आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन आपको मेरे साथ साथ मेहनत करनी होगी। अगर आपने ये मेहनत किया तो आप आज से 3 से 4 महीने बाद आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। आप मेरे साथ ये वादा करेंगे कि कल सुबह हर एक दिन मेरे साथ क्लास पे जुड़ेंगे और जो आपका ये सपना है, जो घर वालों का ये सपना है, इसको साकार करेंगे। नमस्कार मेरे साथी।